गुस्सा आ गया, कहने लगी पीर का जिक्र ना करना। याद है बात? जी जी। क्योंकि तुम्हारे पीर ने मेरे बेटे के लिए दुआ नहीं की। इतना सुना, बीवी ने ताना दिया ना तो आज आंख में आंसू आ गए। जब आंसू आए ना तो शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह तआला ने बुलाया, कहने लगे चल मेरा सर मूंड दे यार, सर मूंड दे। तो वो सर मूंडने बैठ गए। तो आज आंसू थे ना थम नहीं रहे, इसलिए कि आज दिल टूटा है। लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, मैं कहता हूं दुआएं करनी नहीं आती हमसे। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। कभी हम दिल से मांगते नहीं, बस रस्मन हाथ उठाए अल्लाह सुन ले, बस आगे उठ गए। लेकिन आज जो था ना, जो 18 साल का थमा हुआ समंदर था, आज हद पार कर गया। जो आंसू आंखों में थे ना यार, वो अब पलकों की बंदिशें तोड़ के बाहर आ गए और उन्होंने पलकों के बालों पे झूलते हुए चंद आंसू न पीर के उस हिस्से पे टपक गए जहां के बाल मुंड चुके थे। जैसे आंसू पीर के सर पे गिरे, कहने लगे क्या बात है, क्यों रो रहे? तो कहने लगे हुजूर 18 साल पहले बेटा गायब हुआ था, 18 साल पहले बेटा गायब हो गया था। हुजूर मैंने आपसे 2 बार कहा था मेरा बेटा नहीं मिल रहा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हुजूर आज बीवी ने ताना दिया, कहा अपने पीर का जिक्र न करना कि उसने मेरे बेटे का पता नहीं बताया। इतना सुना, कहने लगे अच्छा बेटा चाहिए? 18 साल के बाद। सुनना, कितने साल के बाद? 18 साल के बाद चाहिए बेटा? कहा जी। कहने लगे अच्छा, पूरे सर के बाल साफ हो गए। कहने लगे जा तू घर पहुंच, तुझसे पहले पहले तेरा बेटा घर आ चुका हो। इसने इतना सुना दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा किधर जा रहा है? कहा घर जा रहा है। इतनी तेज? कहा हाँ। आपने वो तारीख सुनी होगी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुज़ैफा के भी किस्से सुने, सारी तारीख आपने सुनी। दौड़े, जब अपने दरवाजे पे गए, क्या देखते हैं घर में नौजवान बैठा, भीड़ लगी है लोगों की, और सब कहते हैं यार कौन है भाई, अजीब आदमी है। अचानक आके घर में बैठ गया। लेकिन जैसे ये पहुंचा, इसने देखा 18 साल बाद बेटा देखा था। खून खून को देख के गर्मा गया, बेटा बाप को देख के तड़प गया, बाप बेटे को देख के तड़प गया। दोनों गले से लगे। कहने लगे बेटे 18 साल का था। कहने लगा मुझे तो नहीं पता था मैं किसका बेटा हूं, लेकिन जिनके पास था उन्होंने कहा हम तुझे उठा के लाए, लेकिन पता कोई नहीं बताता था कि मेरा घर कहाँ। तो मुझे तो याद नहीं मैं कहाँ से उठाया गया, लेकिन वो ये कहते थे हाँ तुझे उठाया गया हमने। कहते फिर आया कैसे? कहने लगे एक दिन मैं घोड़े के पास खड़ा था, अचानक एक बुजुर्ग आए, उन्होंने हाथ पकड़ा और मुझे उठा के घर के दरवाजे पे ला के रख दिया। कहने लगे बेटे पहचान लेगा? कहने लगा हाँ पहचान लूंगा। कहा क्यों नहीं पहचानूंगा, जिन्होंने इतना बड़ा कर्म किया कि वहां से उठा के यहाँ रख दिया, उन्हें नहीं पहचान सकता? कहा जी पहचान लूंगा। कहा उसने कहा हाँ एक बात तो है। कहा क्या? कहा जब वो मेरे पास आए थे ना, उनका आधा सर मुंडा था, आधे पे बाल मौजूद थे, आधे पे सर बाल पे मौजूद थे, आधा मुंडा हुआ था। दौड़ा, कदमों पे गिर गया। कहने लगा हुजूर बेटा आ गया है, मगर ये बताइए कि आपके जब आधे सर पे बाल थे तब आप यहां बैठे थे, बेटा कैसे आ गया? अल्लाह अकबर। तो मुस्कुरा के कहा था जो हम देख सकते वो तू नहीं देख सकता, वो तू नहीं देख सकता। भाई ये अल्लाह के वलियों में ताकत होती है। बताओ अगर शाह सुलेमान तोसवी की पावर ये है तो फिर बगदाद वाले गौस की पावर कितनी, हाँ, उनकी पावर कितनी होगी। फरमाते हैं जो कादरी होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। क्यों? कहते अल्लाह ने मुझसे वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा होगा वो मेरा होगा। जहाँ हम वादा करते हैं जब कादरी को मौत आएगी तो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हम उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देंगे। तभी तो बरेली वाले कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे सारी बातों पर। सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपने करीब वाले लोगों को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने अज़ा-ए-क़रीबा को देखें। जब वो फारिग हो तब अपनी जरूरत के अलावा सामान पैसा उन लोगों को दें जो मुस्तहिक हैं इसके। गरीबों को उनका हक दें।
और एक बात और सुन लो, बरेली शरीफ और पीलीभीत शरीफ के बीच में बैठ के ये बात कह रहा हूं, हम कभी भी ताकत के बलबूते पे कामयाब नहीं हुए। जब भी कामयाब हुए हैं हम सजदों की वजह से कामयाब हुए। किसकी वजह से? सजदों की वजह से कामयाब हुए। हम कहते हैं जी क्या कर लेंगे, हम तो इतने लाख इतने करोड़ है, 25 करोड़ से क्या हो रहा है भाई, हम किसी को मिटाने तो आए ही नहीं, हम तो वो कौम है जो मृतकों को बचाने के लिए आए। हाँ, हम बचा तो सकते हैं अगर मिटाने नहीं आए तो। लोग कहते जी क्या हो रहा है इतनी तादाद, मैंने कहा एक बात बता, तारीख में सबसे पहले 4 थे, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 38 हुए, 38 से 39 हुए, 39 से 40 हुए, लेकिन किसी ने तारीख पढ़ी कि कभी इस्लाम के 40 से 39 हुए? कभी हो सकता है? पूरी तारीख पढ़ डालिए, 39 थे तो पिटते रहे, कम नहीं हुए, 40 तो हो गए, 39 नहीं हुए। जब 39 से 39 नहीं हुए तो फिर करोड़ों से हजार कैसे? जब 4 से कम नहीं घटे, 4 से कम कैसे हो सकते हो? कसम खुदा की, कल भी तुम्हारा निगहबान खुदा था, आज भी निगहबान खुदा है, कल भी निगहबान खुदा रहेगा। आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हम कल भी सजदों की वजह से पावर में थे, आज भी अगर सजदों पे पाबंद हो जाएं तो पावर में आ जाएंगे। रोजाना कोशिश करें हमें सजदे करने हैं, नमाजों की पाबंदी करनी है, लेकिन मस्जिद में जाके घड़ी देख के इमाम का हिसाब नहीं करना। करेंगे इमाम का हिसाब? जो ठेकेदार है मस्जिद के वो सुने, सबसे सख्त हिसाब उन्हीं से होना है जो मस्जिद के मुतवल्ली खजांची या ठेकेदार होंगे। याद रखिएगा, जो जितना बड़ा जिम्मेदार होगा हिसाब उतना ही ज्यादा सख्त होगा। अभी एक फोन आया था, अभी एक फोन, एक इमाम साहब का फोन था, वो कहने लगे हजरत मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, मेरी बेटी को बुखार आया और हॉस्पिटल में रही वो। इत्तेफाक ये उसने कहा कि मेरी बेटी कई दिन हॉस्पिटल में रही, मैं पलट के वापस आया तो लोगों ने बड़ी मुखालफत मेरी की, रखना नहीं चाहते लोग कि तुमने गैर हाजिरियां की है। खुदा के बंदो सुधर जाओ, सुधर जाओ। वो इमाम है, उसकी बेटी बीमार हुई है, अगर तुमने ज्यादती की अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह डालेगा कोई हाथ पकड़ने वाला नसीब नहीं होगा, हाथ पकड़ने वाला नसीब नहीं होगा। और वो लोग सुने कान खोल करके जो इमाम और उलमा को अपने बाप की पपोती समझते हैं, अगर उलमा कान में अजान न पढ़े ना तो कोई तुम्हारे कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। इज्जत किया करो। जहां देखो यार 6 महीने में इमाम बदल दिया जाता है, 8 महीने में इमाम बदल दिया जाता, खुद की इज्जत अपने बेटे नहीं करते, ये इमाम भगाने में लगा। शर्म की बात है, इमाम की खाट लौटेगा फजर में आके अपने बेटे को कंबल उड़ा के आ रहे। क्यों? इमाम पे नमाज फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं है। जिसे कंबल उड़ा के आया, पूरी जिंदगी चोरियां करके खेत काटता रहा, अब मस्जिद का ठेकेदार बन के बैठ गया। ये वही फितना परवरी करते जिनकी जिंदगी शैतानी में गुजरी होती है। काम नहीं पूछना कि क्या करते थे। अगर कोई उलमा की तौहीन करे, इमामों को परेशान करे, समझ लेना हलाल के लुक़्मे नहीं खा के आया, हराम के लुक़्मे खा के मस्जिद में आ गया। जिसकी रगों में हलाल का खून होता है, उसकी तबीयत में शराफत भी होती है, उसकी तबीयत में हया भी होती है, उसकी तबीयत में लोगों की इज्जत भी हुआ।